जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग देख रहे थे 10th क्लास का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के लेसन 3 तक जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग आंखों आंखों में देख चुके थे। मतलब से आंखों आंखों मतलब कि आपको देखना लिखना नहीं है और सिर्फ जो है आपको बोर्ड पर देखना है। जिससे होगा क्या, क्योंकि आप जो है उन्हीं का समय नहीं बचा कि हम चीजों को बहुत बारीकी से धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे पढ़ते रहे। तो बच्चों आप ही के लिए यह जो है कुछ लेसन 4 से यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव लाए हैं जिससे क्या होगा कि आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम 2024 में छपने वाला है। तो क्या करें, आप इस टॉपिक को बहुत बारीकी से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट जरूर करना, लाइक कर दें, और जो आपको अच्छा दोस्त है उन्हीं के पास वीडियो क्या करें, शेयर करें। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं आज विद्युत धारा। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव थी 2 नंबर में आ सकता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो बड़ा प्यारा से लिखना कि आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर बोले कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। फिर कहेंगे क्या सर, विद्युत धारा जो है इसकी एसआई मात्रा क्या होता है, तो आराम से समझना एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर। कुछ पॉइंट देखिए विद्युत धारा क्या है, तो आपको बताएं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चाहे ढेरे बोलेगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव एक और आएगा कि ऐसा विद्युत धारा का जो है माप किस यंत्र से किया जाता है। बड़ा आराम से मारना, एमीटर से। किससे? एमीटर। दूसरा सवाल आया क्या सर, एमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं, तो आंसर बताना है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सर। एमीटर को कौन क्रम में सर, श्रेणी क्रम। फिर आएगा वोल्टमीटर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वो वैसा युक्ति जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापी जाती है उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। ऐसा वोल्टमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं। एमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, वोल्टमीटर से हम विभवांतर मापते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के एसआई मात्रा कूलम होता है, अति एम्पियर होता है। फिर से देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रा एम्पियर। यहां आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम। यहां लिखे आपको देखिए एक चीज समझना है, अति भारण क्या होती है। अति भारण क्या होती है, तो देखिए जब कोई मशीन जो है अपन आवश्यकता से, आवश्यकता कुछ होता है सर, आवश्यकता की मतलब जितनी उसकी क्षमता है उससे अगर वो धारा ज्यादा खाने लगे, धारा जब ज्यादा खींचे लगे तो दावा में होता है कि लाइन जो है ज्यादा लगता है, आवेश ज्यादा लगता है, तो वही कहता है, उसको कहते हैं हम अति भारण। लेकिन आप तो पढ़ रहे ऑब्जेक्टिव, तो सर सब्जेक्टिव को ज्यादा टाइम पास करें तो आपसे सवाल पूछे कि ऐसा अति भारण के समय धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, क्या परिवर्तन होगा, तो आराम से मारेंगे अति भारण के समय धारा का मान बढ़ जाती है। ठीक है। यहां तक फिर एक ऑब्जेक्टिव बड़ा स्टैंडर्ड आएगा कि 1 वोल्ट कहलाता है, यानी 1 वोल्ट बराबर क्या है, तो आराम से मानना है 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम, तो 1 वोल्ट क्या है, तो मारेंगे 1 जूल प्रति कूलम। प्रति माने सर बट्टा लिखा जाएगा, 1 जूल बटा कूलम। आइए प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, तो आपको पता है, आपको बताया गया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो यूट्यूब पर लोड है, इस चैनल पर जाकर आकर देख ले। प्रतिरोध क्या है सर, यानी धारा में जो रुकावट पैदा करेगा ओकरे हम प्रतिरोध कहते हैं। ऐसा धारा में जो रोकता है ओकरा प्रतिरोध बोलेंगे, तो बोलेंगे हाँ धारा में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। पूछे क्या सर प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आराम से बोलेंगे ओम। कौन सर, ओम। ओम का साइन कैसे होता है, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे कीजिए, ओम का साइन। तो यहां से समझ चुके कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रा ओम होता है। ये देख लिए एमीटर से हम धारा नापते हैं जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिससे हम विभवांतर मापते हैं। एक चीज आती है कुंडली। कुंडली सारा सवाल जो है बदनाम सवाल लिखा है, इसको हल्का मत लीजिएगा। कुंडली क्या होती है, कुंडली देखे होंगे बट आप समझे डायरेक्ट सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा युक्ति है जिसपे धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस नहीं लिखा रहता है।
आराम से मानेंगे हम कुंडली ऐसा। इसका मतलब कुंडली पर जो है प्लस माइनस नहीं होती है। बोले नहीं बच्चों नहीं होती है। तो कहे क्या है सर निम्नलिखित में से केकरा में धन और ऋण नहीं होता है, तो आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी कुंडली। आंसर सी में रहेगा। अरे कोई में भी रह सकता है बाबू। यहां तो समझ चुके। आइए लघु पतन। लघु पतन क्या है? तो लघु पतन के मतलब होता है शॉर्ट लड़ना। जब दो प्रकार के तारे यानी गर्म और ठंडा यानी प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस दोनों आपस में किसी प्रकार संपर्क में आ जाता है, मतलब किसी प्रकार सट जाता है, उसे हम बोलते हैं लघु पतन। बोले कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में तो बोले कि जब दो प्रकार के तारे धन और ऋण यानी प्लस और माइनस मतलब गर्म और ठंडा किसी प्रकार आपस में संपर्क में आ जाती है, तो उसे हम लघु पतन कहते हैं। ऐसा लघु पतन के समय धारा का मान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लघु पतन के समय धारा का मान क्या होगी, तो बड़ा प्यारा आंसर देना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी, चाहे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चालक प्रतिरोधकता, ये आगे डिटेल बताया गया है कि प्रतिरोधकता क्या है। तो चालक प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक होता है ओम इनवर्स। क्या होती है बच्चों? ओम इनवर्स। देखिए लल्लू सवाल मत पढ़िए, लल्लू सवाल पढ़िएगा तो सिर्फ पास होइएगा, लेकिन स्टैंडर्ड पढ़िएगा तो भी ना 400 पार होगी। तो यहां से याद रखना है आपको कि चालक की जो प्रतिरोधकता को जो होती है ओम इनवर्स, माने ओम के पावर -1। लास्ट सवाल देखिए, हमारे घरों में जो हम बॉल मार रहे हैं, हम लोग जो बॉल मारते हैं, वो जो हमारे घरों में जो विद्युत आती है, हमारे घरों में जो धारा होती है, धारा जो प्रवाह होती है, वो धारा कितना होता है सर? तो 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। ओकरो में रहेगा एसी की डीसी, तो आराम से मारिएगा एसी। एसी नहीं सर, एसी ठंडा वाला एसी ना। एसी के मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ए से अल्टरनेटिंग, सी से करंट। है सर एसी के कुछ दिखाने की, एसी के हिंदी में कुछ बोलते हैं, तो एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। है सर इसका मतलब धारा 2 प्रकार की होती है। तो हाँ एसी और डीसी। तो आपको बताया जाएगा बाद में डीसी क्या होती है और एसी क्या होती है, दोनों में आता है। अंतर स्पष्ट करें कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, डीसी का मतलब तो डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब तो अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को बोलते हैं हिंदी में दिश धारा और एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। हमारा ट्रांसफार्मर जो है एसी निकालता है, और उसका अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो डीसी भी निकालता है। ट्रांसफार्मर अगर जैसे हम देखो कुछ मोटर वगैरह तने वो रेडियो वगैरह उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो डीसी निकालता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है एसी और डीसी दोनों निकालता है, लेकिन बैटरी हमेशा डीसी निकालता है। ठीक है। लेकिन तो यहां से देखिए डीसी माने डायरेक्ट धारा और एसी माने अल्टरनेटिंग करंट। दिश धारा को हिंदी में बोलती अल्टरनेट, डायरेक्ट धारा को हिंदी में बोलते हैं दिश धारा, अल्टरनेटिंग करंट को इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। फिर से देखिए डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी के हिंदी में बोलते हैं दिश धारा और एसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी निकलता है बैटरी से, अधिकतर बैटरी से डीसी निकलता है। ठीक है। एसी से निकलता है ट्रांसफार्मर, लेकिन डायनेमो जो है, जो डायनेमो छोटा होती है ना, वो डायनेमो जो है एसी भी निकालता है और डीसी भी। सर अभी तो बता रहे थे ट्रांसफार्मर से ऐसे एसी निकालता है, डीसी नहीं निकालता है। फिर से देख लीजिए इसको, एसी नहीं, ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ एसी निकालता है, मतलब डीसी नहीं। लेकिन डायनेमो जो है, डायनेमो निकालता है डीसी भी और एसी भी। तो यहां तक चीजों को समझ पाए। तो आप बताइए, आपसे सवाल एक करो कमेंट में करना कि बैटरी जो है, बैटरी से कौन सी धारा निकलती है। इसका आंसर का कमेंट जरूर करें। और वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा है, इसमें आप क्या सुधार करने चाहिए वे कमेंट करें कि हाँ सर इसमें आप सुधार यहाँ करना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और जो अच्छे दोस्त हैं उनको बहुत शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।